कबूतर, एक अनार तुम ले जाओ और एक अनार मैं ले जाता हूँ। ऐसी तेज बारिश में तुम्हें न जाने ये अनार कहाँ से मिल जाते हैं। कबूतर, कल जल्दी आ जाना, हम दोनों भोजन लेने दूसरे जंगल जाएंगे। फिर दोनों दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तोते के रास्ते में बिजली का भी बैठी हुई थी। अरे, इतनी तेज बारिश में ये पका हुआ लाल लाल अनार ये मोटी चोंच वाला कहाँ से ले आया? बिजली का भी हैरान होकर तोते को आवाज देती है। तोते तोते भैया, जरा यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। फिर चीकू तोता बिजली का पी के पास आता है। तोते भैया, क्या तुमने कभी ये काले बीज खाए हैं? नहीं कभी, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। ये बहुत मीठे और रसीले बीज हैं। लो लो तोते भैया, ये बीज तुम अपने घर ले जाओ। फिर तोता बिजली का पी से वो काले बीज ले लेता है। शुक्रिया कवि बहन। इसमें शुक्रिया की क्या बात है तोते भैया, मैं तो रोज ये मीठे और रसीले काले बीज खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा कुछ और खाने को मन है, तुम मुझे अपना ये अनार दे दो। तोता एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर सोचता है। ऐसा करता हूँ, कवि को अनार दे देता हूँ। वैसे भी मैं तो रोज अनार खा खा कर तंग आ चुका हूँ। आज तो ये मैं रसीले बीज ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए तोता अपना अनार बिजली का पी को दे देता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तोते भैया, आप भी ये काले रसीले बीज लेकर चले जाओ, इससे पहले कि कोई पक्षी आपसे ये मजेदार रसीले बीज ना छीन ले। फिर तोता वो काले बीज लेकर वहाँ से चला जाता है और बिजली का भी अनार लेकर नदी की ओर चली जाती है। मैंने उस मोटी चोंच वाले को बेवकूफ बना दिया, कड़वे बीज देकर मीठा अनार ले लिया। इस पूरे जंगल में एक मैं ही चालाक हूँ। नदी पर बैठकर बिजली का भी अपनी पढ़ाई करती है और मजे मजे से वो अनार खाती है। अरे, ये बीज तो बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करता हूँ, अपनी पड़ोसन चिड़िया को भी दे देता हूँ। फिर तोता वो बीज लेकर चिड़िया के पास जाता है। अरे चीकू भैया, ये काले बीज आप कहाँ से ले आए हैं? क्यों चिड़िया, क्या हुआ? क्या ये खाने लायक नहीं है? तोते भैया, ये बीज तो काले बीज हैं। ये बहुत कड़वे होते हैं और जहरीले भी। आप फेंक दो इन्हें बाहर। इसका मतलब चिड़िया बहन, उस काली कवि ने मुझे उल्लू बनाया और मुझसे मीठा अनार छीन लिया। कोई बात नहीं, मैं भी उससे बदला लेकर ही रहूंगा। दूसरे दिन तोते का दोस्त जब कबूतर आता है तो वो उसे सारी बात बताता है। कबूतर यार, मुझे तो चिड़िया ने बताया कि वो बीज जहरीले हैं। तोते, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर तुम वो काले बीज खा लेते तो क्या होता। उस काली कवि को भला मेरी क्या चिंता थी, उसे तो बस मेरा लाल पका हुआ अनार चाहिए था। कबूतर यार, मेरे पास एक प्लान है। फिर तोता कबूतर को अपना प्लान बताता है और वो दोनों भोजन लेने चले जाते हैं। कल तो तोते से अनार छीन कर खा लिया था, आज कहाँ जाऊँ? हाँ, चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर बिजली का भी मानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया बहन, मुझे अपना आधा आम दे दो। चलो चलो भागो यहाँ से, मैं अपना आम किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, अगर आम नहीं देना तो ना दो, इतनी बातें तो ना सुनाओ छोटी चिड़िया। तुम होगी गंदी काली कवि। मानो चिड़िया ऐसा कहते हुए अपना आम उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। तोता लाल मिर्ची को पानी में अच्छे से मिलाता है और कबूतर से कहता है। कबूतर, मैं चाहता हूँ और बिजली कवि को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ और तुम उसे ये लाल मिर्ची वाला गिलास दे देना। हाँ तोते, लेकिन ध्यान से, बिजली कवि को शक न हो। फिर तोता वहाँ से उड़ता है और वो बिजली कवि को ढूंढ लेता है। अरे बिजली बहन, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, क्या तोते भैया, आज फिर तुम मेरे लिए मीठा अनार लाए हो? नहीं नहीं बिजली बहन, आज तो हम दोनों बहन भाई मीठा अनार का शरबत पियेंगे। क्या, लाल लाल अनार का शरबत? लेकिन वो कहाँ से? तुम चिंता क्यों करती हो, चलो मेरे साथ चलो। फिर बिजली कवि तोते के साथ उड़ती है। तोता बिजली कवि को अपने दोस्त कबूतर के पास ले जाता है। कबूतर यार, एक गिलास अनार का मुझे दो और एक मेरी बहन को। हाँ हाँ जरूर, मैं आपकी बहन को ऐसा अनार का शरबत दूंगा कि हमेशा याद रखेगी।
फिर कबूतर एक गिलास में अनार का शरबत डालकर तोते को दे देता है और लाल मिर्ची वाला गिलास बिजली कवि को दे देता है। तोता अनार का जूस पीता है और बिजली कवि से कहता है, बिजली बहन, बहुत स्वादिष्ट है ये अनार का जूस, तुम भी जल्दी से एक ही सांस में पी लो। तोते भैया, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि उस लाल मिर्ची वाले शरबत को एक दफा ही पूरे दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देखकर आ रही हूँ, चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो, मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। कर रहे हैं चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल, उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी, हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कपों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कपों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है, तो दूसरी ओर काफी चिड़िया के घर चले जाती हैं। माँ जी, अब तो बहू गई, ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। सागर वाले जंगल में कई दिनों से लगातार बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। कोमल चिड़िया ने भी अपनी बेटी मीना को भोजन खिलाकर सुला दिया था। दूसरी ओर बिजली कवि को बहुत भूख लगी थी। वो अपने पति से कहती है, उठ जाओ बादल, मेरा भूख से बुरा हाल है। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो मीठा फल खाया है, फिर से भूख लग गई तुम्हें? क्या करूं पति जी, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। अच्छा, तुम सोते रहो, मैं जाती हूँ अपना छाता लेकर और जंगल में किसी पक्षी को उल्लू बनाकर भोजन खाती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपना छाता उठाती है और घर से निकल जाती है। वो सबसे पहले